Hi, today we are going to learn code optimization technique. As we know, after intermediate code generation, there are so many redundancy of code, and that codes are not more efficient for the execution. So we use optimization method. So optimization method क्या करता है कि उसमें आपको काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन, कम जो है स्पेस ले और पावर कंजप्शन भी काफ़ी लेस हो, ऐसा कोड वो जनरेट करके देता है. बट जो उसकी मीनिंग है और एल्गोरिथम वो चेंज नहीं करता. तो कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स अगर देखें तो देयर आर मेनली 7 कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक: compile time evaluation, common sub expression elimination, variable propagation, code movement optimization, dead code elimination, loop optimization and strength reduction. तो फर्स्ट क्या है, कॉमन कंपाइल टाइम इवेल्युएशन. तो कंपाइल टाइम इवेल्युएशन में क्या है कि कंप्यूटेशन ऑफ सच एक्सप्रेशन मूव टू कंपाइल टाइम रेदर देन एग्जीक्यूशन. तो हम जो है कोशिश करते हैं कि कोड जो है वो कंपाइल टाइम में ही इवेल्युएट हो जाए, उसको हम एग्जीक्यूशन टाइम में इवेल्युएट ना करना पड़े. तो उससे क्या होगा कि कंपाइल टाइम में ही हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे, तो हमारा वो कोड और ऑप्टिमाइज हो जाएगा. तो कंपाइल टाइम इवेल्युएशन में 2 मेथड्स हैं, फोल्डिंग एंड कांस्टेंट प्रोपगेशन. तो फोल्डिंग में क्या होता है, डायरेक्ट जैसे ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम कंपाइल टाइम में ही इवेल्युएट कर लेते हैं. सो टिपिकली एप्लीकेशन ऑफ फोल्डिंग अकर्स इन एड्रेस कैलकुलेशन फॉर एरे रेफरेंसेस वेयर द products of many constants are folded into single constant value. A second method is constant propagation. तो constant propagation में क्या है, in case there is a constant value a which is 3.1 and I have evaluated x is equal to a into 2.5. तो instead of writing these two lines I can directly write x is equal to 3.1 into 2.5. तो ये क्या होगा, कंपाइल टाइम में ही ये इवेल्युएट हो जाएगा. सो दिस इज कांस्टेंट प्रोपगेशन. थर्ड मेथड इज कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन. तो कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन में अ मेजर सोर्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन दैट आर प्रेजेंट इन वेरियस एक्सप्रेशन विद इन प्रोग्राम. और जब भी कॉमन एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा तो उसको आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं किसी और एक्सप्रेशन से जो रिपीटेडली यूज हो रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये a इक्वल टू बी इंटू सी और x इक्वल टू बी इंटू सी और प्लस 5 है, तो यहाँ देखें b प्लस सी जो है कॉमन है. तो हम ये क्या कर सकते हैं कि एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लें और उसको हम b मल्टीप्लाई बाई सी एलोकेट कर दें. और जब भी हमें a को एलोकेट करना हो b इंटू सी तो डायरेक्ट t एलोकेट कर दें, और x को भी जब b इंटू सी का एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना हो तो डायरेक्ट t प्लस 5 कर दें. तो इससे क्या होगा कि b प्लस सी केवल एक बार इवेल्युएट हुआ है, बाकी टाइम हम इसको रीयूज कर रहे हैं. तो दिस इज ऑप्टिमाइजेशन. नेक्स्ट इज कोड मूवमेंट ऑप्टिमाइजेशन. कोड मूवमेंट ऑप्टिमाइजेशन में इट इज अ टेक्निक ऑफ मूविंग अ ब्लॉक ऑफ कोड आउटसाइड अ लूप. इफ इट वुड नॉट have any difference it is executed outside or inside the loop. For example अगर इस लूप में देखें x is equal to y plus z, इवन अगर ये लूप 10 टाइम भी चले तो भी y plus z जो है लास्ट में वही वैल्यू आएगी जो स्टार्टिंग लूप में होगी. तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग x is equal to y plus j in within the loop I can write x is equal to y plus j outside the loop, and then I can write loop int I equal to 0, I is less than 10, I plus plus, and then a of I equal to 6 into I. तो इस तरीके से आप देखें कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको 10 टाइम्स रन नहीं करना पड़ा, सिंगल टाइम में हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं. सो दीज आर द बेसिक कोड ऑप्टिमाइजेशन मेथड. थैंक यू.